हेलो दोस्तों, ये आपका क्लास 10th का जो चैप्टर 15 है उसका नाम है जो है प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या पीवाईक्यू, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट और पीवाईक्यू को हम लोग देखने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम 25 के लिए। और क्लास 10th का जो प्रायिकता है, इससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग लेकर आज देखेंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब देखेंगे। पहले हम देखेंगे इस वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले हम देखेंगे किससे तो सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें है किसी घटना ई के होने की सैद्धांतिक प्रायिकता, मतलब प्रायिकता का जो फॉर्मूला हो गया पी बराबर ई अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी परिणाम, मतलब कितने के प्रयोग करने पर कितने परिणाम परिणाम आ सकते हैं और आपको क्या पूछा जा रहा है उसका परिणाम। इसी को शॉर्ट में हम लोग पीई, क्या इसी को शॉर्ट में पीई बराबर एन ई बटा एन एस को लिख देते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रायिकता बराबर होता है ई के अनुकूल, मतलब पी अगर होगा यहाँ पी होगा तो ये होगा, यहाँ पे अगर ई है तो ई होगा। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा का प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, मतलब कितने कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि आपको कहा जाए कि एक सिक्का के लिए दो परिणाम हो सकता है, हेड या टेल, तो ऊपर आप हेड के लिए कहा जाएगा तो एक होगा, या टेल के लिए कहा जाएगा तो एक होगा, बटा क्या दो होगा। वैसे ही अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या कह रहा है फैक्ट? आपका फैक्ट ये कह रहा है कि जो आपका प्रायिकता का मान होता है वो क्या जीरो और क्या एक के, मतलब जीरो हो सकता है, एक भी हो सकता है, या उसके बीच में होगा, मतलब कि जीरो से बड़ा या बराबर, प्रायिकता का मान एक से छोटा या एक के बराबर हो सकता है। किसका मान? प्रायिकता का मान। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट? इस पर क्वेश्चन पूछा गया है जब एग्जाम, जितने बार एग्जाम हुआ उस पर इस पर क्वेश्चन पूछा गया। अगला इसी टाइप इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कि असंभव घटने की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटने की प्रायिकता क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अनिश्चित घटने की प्रायिकता क्या होती है? जो निश्चित घटने की प्रायिकता होती है क्या होती है? एक होती है। निश्चित घटने की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। निश्चित घटने की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। इसको आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए, अगर आपसे कह दी जाए कि यदि एक सिक्के को n बार उछाला जाए तो कुल परिणाम क्या होंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 के पावर 1। अगर एक बार उछाला जाए तो 2 के पावर 1, दो बार उठाया 2 के पावर 2, तीन बार उठाया तो 2 के पावर 3 कर देंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। जब भी आप इसको फॉर्मूला को जब भी आप इस चैप्टर को बनाएं, इस चैप्टर क्वेश्चन बनाएं, उसके लिए आपको पहले इतना आपको जानना जरूरी है। आगे अगला क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट? अगला फैक्ट है कि यदि एक पासे को n बार उछाला जाए तो कुल संभावित घटना, मतलब कि अगर एक पास एक बार बिग रहे हैं तो 6 आने के, अगर 2 बार बिग रहे हैं तो 6 के पावर 2 करना पड़ेगा, मतलब कि 36, मतलब दो सिक्के, एक सिक्के को 2 बार फेंके या एक बार दो सिक्के को एक साथ फेंके, उसकी जो घटना होगी क्या होगी? 36 होगी। और कुल संभावना क्या होगी? 36 होगी। आगे देखते हैं ताश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ताश से क्या है? ताश में क्या, ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं आपको? तो ताश में कुल जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं आपके? तो ताश में कुल पत्ते होते हैं आपके कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं पत्ते? पत्ते होते हैं आपको 52। ठीक है, अब देखिए 52 में क्या क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं अपने अगले पीडीएफ के साथ। ठीक है, और उसमें क्या किसका कितना, अगर कि चित्र वाला कितने पत्ते होते हैं, बिना चित्र वाला कितने पत्ते होते हैं, लाल बेगम, लाल पान, काला पान, ईंट सीढ़ी, ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आइए तो आगे देखते हैं कि जो 52 पत्ते हैं उसमें क्या क्या है। तो आपको जो 52 पत्ते हैं उसमें आपको, जो आपके 52 पत्ते हैं उसमें आपको, जो 52 पत्ते हैं उसमें आपको लाल पत्ते 26 गो हैं और काले पत्ते कितने हैं? 26 गो। मतलब कुल ताश के 52 पत्ते में लाल पत्ते 26 गो और काले पत्ते कितने हैं? 26 गो हैं। ठीक है, आगे अब जो लाल पत्ता है उसमें 13 गो है। कितना? 13 गो है लाल पान और 13 गो है ईटिया, ईटा मतलब ईटा का रंग का, और लाल पान को दिखाया गया दिल के चिन्ह देकर, 13 गो है, 13 गो है। ठीक है, काले पान, जो काले पत्ते हैं उसमें भी आपका काला पान के 13 गो है, इसमें वो काला पान दिखा के डंटी दिखा दिया गया। ठीक है, क्या डंटी दिखा दिया गया इस तरह। और आपको जो ये चिड़िया है, चिड़िया, ये चिड़िया का उससे दिखाया गया, और कितने हैं चिड़िया, कितने भी हैं? चिड़िया भी 13 का। कितना? ये भी कितना है? 13 ही है। कितना? ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, इसको हुकुम भी कहते हैं। ये 13 और ये 13 कितना? फिर चुका 4 4 बटा 11 52 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें इक्का कितना होता है? सभी मतलब चारों मिलाकर चारों में एक एक इक्का होते हैं। क्या? जो चारों बांटे गए हैं, काला पान, लाल पान, इटिया, ईटा और चिड़िया, इसमें सब में क्या होते हैं? एक एक क्या होते हैं? एक एक ईका होते हैं। तो चारों में कितने हो गए? 4 गो हो गए। बादशाह सब में एक भाग होता है तो कितने हो गए? 4 गो हो गए। बेगम कितना होता है? सब में एक भाग होता है, 4 गो हो गया। गुलाम कितने का होता है? सब में गुलाम एक भाग होता है, चारों मिलाकर 4 गो हो गया। देखिए जो चेहरे वाले फोटो हो गए, जो चेहरे वाले, ये चेहरे वाले फोटो हो गए 12 गो। कितने हो गए? 12 गो। जब 12 गो चेहरे वाले फोटो हो गए तो आप बताइए कितने बच गए? तभी तो बिना चेहरा वाला है कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40 हो गया। जो बिना चेहरा वाला फोटो है कितना हो गया? पता कितना हो गया? 40। और चेहरा वाला कितना हो गया? 12 को। इस तरह पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्लियर? या पूछ सकता है आप काले पत्ते कितने हो गए? तो काले पत्ते हो गए 26, लाल पत्ते कितने हो गए? ये भी आपका हो गया 26। क्लियर? ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ, और इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में इससे रिलेटेड। आइए तो दोस्तों, आइए तो देख लेते हैं कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, आपका प्रश्न है पहला, मतलब जो सैद्धांतिक टॉपिक है आपका प्रायिकता, एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, मतलब इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि दो पासे क्या, क्या कि दो पासे को, क्या दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता, मतलब कि अगर आप पासा फेंक रहे हैं तो दोनों पर, इस पर भी 5 और इस पर भी 5, दोनों पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल जो पासा फेंकेंगे उसकी जो संभावना होगी वो होगी 36, लेकिन दोनों पर 5 आए इसकी संभावना हो सकती है 1, इसलिए इसकी जो आंसर होगा, उसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1/36। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ऐसा करते हैं आगे, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो सिक्कों को उछालने पर, क्या कि दो सिक्कों को उछालने पर आपको, दो सिक्का है उसको उछालने पर शीर्ष आने, उछालने में दो शीर्ष आने की प्रायिकता, दो शीर्ष का या हेड का आने की प्रायिकता इसका होगा आपको
दो सिक्का बिक रहे हैं तो आपको इसका प्रायिकता दोनों पर आने प्रायिकता ई हो सकता है। आपको 4 घटना हो सकती है, चारों में दोनों पर शीर्ष है, दोनों पर शीर्ष की बात कर रहा है, तो इसके लिए आपको डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो, मतलब इसमें जो कौन आपका पॉइंट दिया गया है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप जानते हैं कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 1 के बराबर, 1 से छोटा होता है, ठीक है। इसको आपको याद है फैक्ट। तब देखिए इसमें एक छोटा आ रहा है, ठीक है, इसमें भी छोटा आ रहा है, ठीक है, इसमें भी छोटा है, लेकिन जो आपका 7/6 दिया गया है, जब इसको भाग करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 7 1 से अधिक आ जाएगा। आप जानते हैं कि प्रायिकता का मान 1 के बराबर, 1 से कम होता है और 0 के बराबर, 0 से अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता होने की और नहीं होने की जो होता है वो आपका क्या होता है, एक होता है। तो वही लिखा, यदि ई घटना कोई हो तब पी ई, मतलब घटना प्रायिकता होने की, और पी ई नॉट प्रायिकता नहीं होने की। क्वेश्चन 2016-2021 में आया हुआ है। प्रायिकता होने और नहीं होने का योग क्या होता है, तो आपका ये योग होता है, एक होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है, जो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस पहला क्वेश्चन जो 4 नंबर उससे बनेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घटना की संभावना मतलब प्रायिकता पी है तो इसके पूरा घटना की संभावना क्या होगी। इसके मतलब कि उसका मतलब कि पी है तो पी नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस पी। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस पी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बताया गया, अभी बताया जो क्वेश्चन 4 नंबर था वही क्वेश्चन है कि यदि घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। तो आप जानते हैं जो प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता का और नहीं होने का मान जो होता है एक के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आपसे पूछा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो पासे हैं और दोनों पासे पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी नंबर। ये कैसे होगा, देखिए ये कैसे होगा, वो 7 का जो आंसर हो जाएगा क्या, 7 का जो आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर होगा। और कैसे होगा देखिए समझिए, अगर 7 का आंसर सी कैसे होगा ये आपको समझना है कि सी कैसे। देखिए अगर 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, तो ऐसे आपको 6 आ सकता है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये हो गया 6 बटा क्या 36। जब कटाएंगे तो क्या आएगा 1/6, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हम भी लिखवाए थे, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाए थे, उसमें आपको क्वेश्चन लिखवाया गया। इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का संभव घटना की और संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। क्वेश्चन 2015 2019 2020 और 2022 में आ गया है। अब आपके 22 हो गया, तब 25 में पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा, तो संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मतलब इसमें क्या आपको दिया गया है जो प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो आप जानते हैं कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से अधिक होता है और 1 से कम या क्या 1 के बराबर होता है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये ऑप्शन माइनस में दिया गया, इसलिए इसका ये आपका प्रायिकता नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन ताश से आ गया, अभी ताश बताए थे, समझिए ताश से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ताश से क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए ध्यान से, कि 52 पत्तों की ये गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर, अब जानते हैं ताश के पत्ता 52 होता है पत्ता, फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाल जाता है, तो इसे काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, तो इसके लिए आपको अब देखिए काले रंग के बादशाह, तो काले रंग के 26 को पता होता है, और काले रंग के, तो काले रंग में आपको 2 बादशाह हो गए, ठीक है। तो जब काले रंग के 2 बादशाह हो गए तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 क्या, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको, क्या 2 बटा क्या 52, मतलब कि 26 को काला रंग है, उस काले में 2 बादशाह हैं, ठीक है। एगो काला पान के, एगो ईटा के, चिड़िया के, एगो चिड़िया के बादशाह वो भी लाले काले रंग का है, और एक आपका काले काला पान के उसका भी एक बादशाह है, 2 बादशाह हो गया, तो 2 बटा क्या 52, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 1/26। इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, आप ध्यान से सुनेंगे तभी बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है किसी पासे को, क्या पासा मतलब लड्डू, ठीक है, पासा मतलब क्या लड्डू समझेंगे। कह रहा है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, मतलब एक पासा फेंकते हैं, देखिए दोनों एक पासा फेंकते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, ये आपका आने की संभावना होगी। अब इसमें कह रहा है कि पासे को फेंकने पर सम संख्या, तो आप जानते हैं सम संख्या क्या होता है, तो इसमें आपका सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है। क्या आपका सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है और क्या 6 है, तो 3 को सम संख्या हो गया, तो 6 में 3 हो गया सम संख्या, तो 3 बटा क्या 6 कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 1/2 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर सही हो जाएगा। ये 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12वां क्वेश्चन आसान है, खाली आपको भूल दिया गया है, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट का 2 नंबर लिखवाए थे, जो टॉपिक नंबर 2 था इंपॉर्टेंट फैक्ट का, वो आपका वही सेम टू सेम है। सुनिएगा, ये 2020 और 22 में पूछा गया है, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ई हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। जो आपका ये लिखवाए थे इंपॉर्टेंट फैक्ट में वही दिया गया था, वही है कि इसका क्या कि जो प्रायिकता का मान है 0 के बराबर और 0 से बड़ा और क्या 1 के बराबर इससे छोटा होता है, ये फैक्ट में था, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी जो 25 एग्जाम हो रहा है उसमें लौट सकता है, आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन का पूछा 2019 में। देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बहुत ही आपसे एग्जाम में पूछते रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप इसमें से कौन आपका मान हो सकता है जो नहीं हो सकता है प्रायिकता। आप जानते हैं कि 0 से बड़ा होगा या 0 होगा या 1 से बड़ा 1 बराबर 1 से छोटा। देखिए आपको ये हो चल सकता है, ये चल सकता है, ये चल सकता है, लेकिन आपको जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 3 दे दिया गया, 3.5 दे दिया गया है, जो आपका 3.5 नहीं हो सकता, मतलब 1 के अंदर होगा और 0 के बराबर होगा, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है और उसके बीच हो सकता है, ठीक है। यहाँ 3.5 कैसे होगा, इसलिए आपका देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है आपके माइंड को जांच करने के लिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 14 का हो रहा है। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर क्या एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक अभाज्य संख्या है, अब देखिए हम लोग जो पासा फेंकते हैं तो उसमें 1 रहता है, 2 3 4 5 और क्या 6, इतने में आपके आने की संभावना। उसमें कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, गिनती आपको अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। देखिए एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, तो देखिए इसका क्या होगा आंसर, इसमें हो जाएगा आपका क्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, जो अभाज्य संख्या है। क्या आपको 2
3 और 5, ये क्या हो गया आपके आभाज्य संख्या हो गए। तो आभाज्य संख्या 3 हो गए, 3/6 करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तब ऐसे टिक करेंगे, ठीक है। ये बंद इसमें आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये आसान क्वेश्चन है, सुनिएगा। ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, फेंट लीजिए, फेंटा गया, एक पत्ती या डेक्ची निकाल जाती है, तो इसके इक्का होने की क्या संभावना है, मतलब कि इसमें से इक्का आने की क्या संभावना है। तो आप जानते हैं कि पूरे ताश की गड्डी में 4 इक्का होते हैं। कितने इक्का होते हैं सबके, मतलब 13 में से 12 होता है, तो 4 इक्का हुआ और कुल हो गया 52। मतलब कि पूरे ताश की गड्डी में जो 52 पत्ते होते हैं, उस पत्ते में 4 इक्का हो गया, तो उसके आने की संभावना 4 बटा क्या हो गई 52। तो 4 घटाइए इसको, तो क्या आपको 1/13 नहीं आएगा। तो 1/13 का ऑप्शन दिया गया, तो 1/13 को दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आपको 1/13। इसको टिक कर लीजिए, इसका आंसर यही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 16 क्या कह रहा है, आपको इफेक्ट का क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता क्या हो गया अधिकतम, निश्चित घटना की, वही क्वेश्चन से दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है, तो जानते हैं एक होगा अधिकतम मान और एक से छोटा होता है, तो अधिकतम मान पूछा है, एक होगा, इससे अधिक मान नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। 17 क्वेश्चन कह रहा है एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की क्या प्रायिकता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका लेंथी है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्या आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या आता है, क्या क्या जोड़ेंगे। जैसे कि 3, अगर एक ऊपर 3 आएगा, एक ऊपर 4 आएगा तो 7 आ जाएगा, एक ऊपर 4 आएगा, एक ऊपर 3 आएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको इसको लिखना पड़ेगा, आप इसको यहीं पर याद कर लीजिएगा, इसको हम बाद में सब्जेक्टिव में इसको करा देंगे। इसमें क्या है कि 6 ऐसी घटनाएं होगी जिसमें क्या, जिसकी संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा आपको 7 आएगा, ठीक है। ऐसे 6 घटनाएं हो सकती है, अगर 6 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अगर 2 होगा, 5 होगा, 1 2 होगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 2 ऐसे 6 घटनाएं हो सकती है। तो 6 घटनाएं हो सकती है, तो 6/36 करेंगे, क्या 6/36 करेंगे तो क्या आएगा, 1/6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा डी, मतलब 6 से घटनाएं हो सकती है जिसमें उसको जो संख्या आएगा दोनों पर, 1 5 आएगा, 2 7 हो जाएगा, 1 फिर 7 आएगा, 2 5 आएगा, 2 5, इस तरह से 7 पूछना चाहिए, 4 3 3 4 से 6 घटनाएं हो सकती है, तो 6 घटनाएं 6/36 करेंगे तो क्या जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर, आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सिक्कों, कितने सिक्के, दो सिक्कों को एक साथ दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि तो दो सिक्के उछालेंगे तो कुल जो संभावना होगी वो आपका 4 होगी, क्या होगी 4 होगी। उस 4 में से कह रहा है कि एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की, तो एक हेड आने की, तो एक ऊपर हेड आएगा तो एक ऊपर टेल आ जाएगा, ठीक है। एक ऊपर टेल आएगा तो एक ऊपर हेड आ जाएगा, या एक ऊपर एक खाली में टेल आ जाएगा, एक खाली में क्या हेड आ जाएगा। तो कह रहा है कि वह अधिकतम घटना बताइए, क्या कि वह अधिकतम घटना बताइए जिसमें क्या कि आपको कम से कम कि एक हेड आवे। देखिए यहाँ पे भी हेड आ रहा है, यहाँ पे भी एक हेड आ रहा है, आपको यहाँ पे तो हेड आ ही रहा है अधिकतम, तो इसमें भी नहीं आ रहा है, मतलब 4 घटना में 3 घटना में तो हेड आइबे करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा 3/4, क्या होगा 3/4, ऑप्शन नंबर डी सही, जो 18 में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, 18 का ही है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत देखिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, या पर देखिए इस क्वेश्चन में खाली ऑप्शन कितने कितना बार आ गया। आप जानते हैं कि 0 होगा उससे अधिक होगा, क्या आप जानते हैं कि 0 हो सकता है उससे अधिक होगा, और क्या 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, मतलब 1 से अधिक नहीं होगा। इसमें देखिए 1 से अधिक दिया गया है ऑप्शन, इसमें देखिए ये नंबर जो ऑप्शन है वो 1 से अधिक है, इसलिए आपका ये प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आइए। 20 कह रहा है कि एक थैली में 6 काले, कितने 6 काले, एक थैली में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, तो इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है। इसका आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर अभी इसको क्लियर हम अगले वीडियो में इसको समझा देंगे क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर 4/7 होगा, और कैसे होगा इसको अगले वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। क्लियर है ना, तो 6 काले है, 8 उजला गेंद है, तो उसमें उजला करे क्या, कोई गेंद आकस्मिक रूप से। ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, वो कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट का चौथा या तीसरा पॉइंट था, इसमें बताया गया था कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है एक होती है, क्या होती है, एक होती है। और ये क्वेश्चन 2015-2017 में आया हुआ है, 15 क्या 2017 में आया हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चीत आने की प्रायिकता क्या होगी, आपको एक सिक्का उछाल रहे हैं तो एक सिक्का में आपको या चीत आएगा या तो पट आएगा, चीत आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, क्या 1/2। अगर पट भी चीत और हेड भी कहे तो आपको भी वही होगा, ठीक है, 1/2 ही होगा। क्वेश्चन 23 नंबर, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता चीत का या पट का 1/2 ही होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इस देखिए, तो इस क्वेश्चन को इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, क्या इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या कि देखिए इसमें आपको 0 दिया गया है, हो सकता है 0.2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन -1 नहीं होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसी देखिए वही 25 नंबर सही है, अगर 25 नंबर से नहीं है, केवल ये 14 में दोनों आया है, तो फर्स्ट सिटिंग में आया है वो सेकंड सिटिंग में आया है। देखिए इसमें कुछ भी अंतर नहीं, खाली घुमा दिया, और किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, नहीं होगी तो मैथ में थोड़े होगा, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा, दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें भी सही है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो मैथ में थोड़े होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है, मतलब उसके बीच 1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, उसके बीच हो सकता है, लेकिन मैथ वाला नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का कर देखिए। 27 का है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए यहाँ भी ऑप्शन आपको दिया गया। अब देखिए भाग दीजिएगा 3 में 2 से, यहाँ पे 1 से अधिक आएगा, यहाँ पे 1 से कम आएगा, यहाँ भी 1 से कम आएगा, यहाँ 25% मतलब 7 हो रहा है, 25% मतलब होता है कि 1 का आपको 1/4, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आपको क्या नहीं होगा, देखिए भूल दिया 3 में भाग देंगे आप 2 से, 1 से अधिक आएगा ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आपको डी नंबर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में प्रायिकता का न्यूनतम मान हो सकता है। प्रायिकता का न्यूनतम जो मान होता है आप जानते हैं 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। आगे अधिकतम क्या होता है, अधिकतम होता है 1। और एक और है कि एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। तो एक जब पासे को फेंकते हैं तो उसमें आपको 3 विषम संख्या आ सकता है, 1 3 5, 3 हो गया, 3 बटा क्या 6 कट जाएगा, क्या 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, 30 का है कि एक मैच जीतने की प्रायिकता, देखिए जीतने की प्रायिकता, एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, जिसके हारने की प्रायिकता क्या है। आप जानते हैं कुल 1 होता है, मैच जीतने और हारने का क्या होता है 1 होता है, कुल हो गया 1। अब 1 में आपको क्या 0.7 दिया गया आपको जीतने के लिए, तो हारने के लिए क्या होगा, तो हारने के लिए घटा देंगे इसमें से, हारने के लिए 0 पॉइंट जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे आपको 0.3 आ जाएगा, 0.3 को पॉइंट उड़ाएंगे तो 3/10 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया, भूल दिया गया। मतलब एक में 0.7 घटाएंगे 0.3 ही आएगा ना, और 0.3 आएगा तो इसको 0.3 लिख के 3/10 लिख दिया गया, ये आपका सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, एक अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदि निकाला जाए तो काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। और देखिए काला रंग का बादशाह,
तो काला रंग के पास आप पूरा फिट दे सकते, काला रंग के पास दो होता है। अब दो तो दो बटा क्या, जब आप 2/52 करेंगे, 2/52 करेंगे तो कट जाएगा, आ जाएगा 1/26 आ जाएगा। क्या 1/26 दिया, 1/26 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 32 पर देखते हैं। 32 कह रहा है कि किसी खेल की जीतने के लिए, यहाँ पे फिर उसने क्वेश्चन आ गया क्या, किसी खेल की जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.4 है, तो हारने की क्या होगी, तो एक में आपको 0.4 दे दिया गया जीतने के लिए, तो हारने के लिए क्या होगा 0.6 होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33। दो सिक्कों को ये पता उछाल में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष, अब कह रहा है एक भी शीर्ष ना आए, तो दो सिक्के उछालें तो कुल घटना हो गई 4। कह रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं आए, एक भी शीर्ष नहीं आए, शीर्ष क्या हो, ये ऊपर मतलब दोनों जोड़ा जोड़ा नहीं आए, तो जोड़ा जोड़ा नहीं आएगा तो हेड हेड नहीं आएगा, शीर्ष नहीं आए, एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। इसका भी आंसर देगा आपको 1/2 होना चाहिए आंसर। नहीं, इसका आंसर जो आपका क्वेश्चन था वो 2 नंबर क्वेश्चन था वैसा ही है। इसका आंसर क्या होगा, एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/4 क्या होगी, 1/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपको बताया गया है कि प्रायिकता का मान जो होगा 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए आप 1 से कम है, क्या आपको 1 से कम आपको दिख रहा है यहाँ पे 34वां क्वेश्चन कि 1 से कम है। ठीक है, ये भी आपका कम है तो हो सकता है, ये आपका कम नहीं है, 1 से अधिक है इसलिए यही नहीं होगा, और ये जब भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और आपका जो क्वेश्चन जितने भी एग्जाम 2024 तक एग्जाम पूछे गए थे और 25 से क्वेश्चन पूछे गए हम लोग कल सब्जेक्टिव के साथ देख लेंगे कि 25 में क्या पूछा गया ऑब्जेक्टिव। क्लियर, आप इसको वीडियो ज़्यादा शेयर करें, जो विद्यार्थी पढ़े हुए हैं वो भी नहीं पढ़े हुए होंगे, वे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ समझेंगे तो आपको समझ में आएंगे। और ये क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं, और इसी क्वेश्चन को आपको क्लास 10th में रिपीट किया जाएगा, ज़्यादा कोई लेंदी नहीं किया जाता है। क्लास 10th के सिलेबस में जो पूछा जाता है उसी को फिर दोबारा पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए जय हिंद।